ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी के आपके अपने प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। कैसे हो भाइयों? आई होप सभी मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में अच्छे तरीके से व्यस्त होंगे। तो एक बार सबसे पहले बता दो, अपनी ऑडियो और वीडियो बोथ आर क्लियर, यस या नो एक बार कमेंट बॉक्स में आप छाप दो। तो आज की क्लास अपनी मैथ फाउंडेशन बैच में परसेंटेज में डिस्कस करने वाले हैं। क्लास नंबर 9 में अपना एक इलेक्शन टॉपिक, एक 2023 का बहुत ज्यादा एग्जामिनर का पसंदीदा टॉपिक रहा है इलेक्शन। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन उसने इलेक्शन से बनाए हैं। कई बार एग्जाम में तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं, अदरवाइज इससे बहुत से नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो आज की क्लास में जानेंगे इलेक्शन के सारे टाइप यानी चुनाव पे आधारित प्रश्न, और सबसे पहले तो जानेंगे उसका कंसेप्ट। वेरी गुड, यानी कि सारी चीजें अपनी क्लियर है मेरे दोस्त। तो क्लास नंबर 8 तक अपन देख लिया था वेटेड एवरेज। अब अपना क्या है, परसेंटेज की समापन की ओर है, यानी इलेक्शन पढ़ेंगे। इसके बाद टैक्स और कमीशन पढ़ लेंगे, यानी कि बहुत कम पूछा जाने वाला जो टॉपिक होता है टैक्स एंड कमीशन, लेकिन उसको भी अपन कंप्लीट पढ़ेंगे। फिर इसके बाद अपने मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे, और मिसलेनियस क्वेश्चन के बाद अपना टोटल का टोटल अपना परसेंटेज टॉपिक खत्म हो जाएगा। और अगर आपको लगता है नहीं कोई चीज रह रही है या बच रही है, वैसे मैंने अपने एंड से पूरा 100% इसको खंगाला और जितना पाया उतना मैंने आपके सामने रख दिया। अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो आप बता भी सकते हो, अदरवाइज बस अपना बिल्कुल समापन की ओर है, यानी एक दो क्लासों में ये पूरा का पूरा अपना समाप्त होने वाला है। मेरे दोस्त जितना पढ़ा दिया है इसमें उससे मोस्ट ज्यादा रिलेवेंट कंटेंट है, और बात कर लें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही रिलेवेंट है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है मेरे दोस्त, तो बस आप इसके पूरा का पूरा इसी पे डिपेंड हो जाओ, यानी कि पूरी चीजें आपकी यहां से क्लियर हो जाएंगी। अब इसके बाद इसकी पूरी बुक मिल जाएगी आपको, यानी कि प्रैक्टिस सीट मिल जाएगी। प्रैक्टिस सीट से आप बहुत धड़ल्ले से वो क्वेश्चन लगाना, जो क्वेश्चन इसमें है वही प्रैक्टिस सीट में होंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी होंगे उसमें। और फिर इसके बाद आप कोई भी प्रीवियस ईयर उठाना और एक साइड से लगाना स्टार्ट कर देना। देखना एक सिंगल भी कंसेप्ट नहीं होगा जो आपसे नहीं बन पा रहा होगा, यानी सारे के सारे टाइप आपसे बन पा रहे होंगे। जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे बन पाएंगे। और मेरे भाई अगर पहले चक्कर जब आप प्रीवियस ईयर लगाने जाओगे, अगर थोड़ा सा टाइम लगे या थोड़े क्वेश्चन आपको ना आए तो घबराना नहीं, क्योंकि शुरुआत में जब आप स्टार्टिंग करते हो तो परेशानी थोड़ी बहुत होती है, लेकिन जैसे ही एक बार लगाने के बाद आप दोबारा उसको लगाने जाओगे तो आप बहुत स्मूथली सॉल्व कर पाओगे और बेहतरीन तरीके से आप आंसर तक पहुंच पाओगे। फिर वहां से आपकी स्पीड की कहानी स्टार्ट होती है कि अब आपकी स्पीड स्टार्ट हो जाती है, कितनी जल्दी आप लगा पाते हो। ठीक है मेरे दोस्तों, तो सबसे पहले हम चुनाव की कहानी आपको बताएंगे, चुनाव में कितने टाइप से अपने क्वेश्चन बनता है, तो वो सारे के सारी चीजें अपन डिस्कस करते हैं। देखो, चुनाव में अपन जो सबसे पहले जान लेते हैं इलेक्शन में कितने टाइप के क्वेश्चन अपने एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले चुनाव से जो सबसे पहला टाइप जो अपन से पूछा जाता है, टोटल वोटिंग हुई, यानी बहुत आसान जो होता है टोटल वोटिंग। टोटल वोटिंग का मतलब, जैसे कि आपके गांव में एक प्रधानी का चुनाव चल रहा है, प्रधानी के चुनाव में एक देखो, प्रधानी के चुनाव से पहले एक सप्ताह पहले एक वोटर लिस्ट आ जाती है। वोटर लिस्ट में यानी कि कितने टोटल मतदाता हैं इस गांव में, टोटल कितने मतदाता हैं वो लिस्ट आ जाती है। और वैसा माना जाता है कि टोटल जितने मतदाता थे उन सब ने चुनाव किया है, तो उसमें से हार जीत जो होती है वो टोटल वोटिंग में। दूसरा जो होता है, दूसरा कंसेप्ट पे क्वेश्चन क्या आता है कि कुछ परसेंट लोगों ने वोट नहीं डाला, यानी कि कुछ परसेंट लोगों ने वोट नहीं डाला। जैसे हम और आप बाहर रह के पढ़ते हैं तो प्रधानी के चुनाव से कोई मतलब नहीं होता, तो कुछ परसेंट लोगों ने वोट नहीं डाला, कुछ परसेंट लोगों ने वोट नहीं डाला। फिर जितने लोगों ने वोट डाला है उसमें से अपना विनर और लूजर होता है, यानी कि हार और जीत तय होती है। थर्ड जो बनता है, थर्ड में क्या कहानी होती है, थर्ड पे कहानी होती है कुछ परसेंट लोगों ने वोट नहीं डाला, यही लाइन, कुछ परसेंट लोगों ने वोट नहीं डाला, उसमें से वोट नहीं डाला, और उसमें से जो कुछ अपने बूढ़े लोग होते हैं, यानी कि जो अपनी बूढ़े लोग होते हैं, उसमें क्या होता है, उनके वोट कैसे हो जाते हैं, अवैध हो जाते हैं। उसमें से कुछ परसेंट वोट क्या हो जाते हैं, कुछ परसेंट वोट अपने अवैध हो जाते हैं।
अब जब वोट अवैध हो गए हैं तो अवैध वोट को क्या करना पड़ता है, कुछ परसेंट वोट अवैध है। तो मेरे भाई ये 3 टाइप से बनते हैं कि पहले टोटल वोटिंग पे आपकी हार और जीत होती है, फिर कुछ परसेंट लोगों ने वोट नहीं डाला यानी जितने लोगों ने डाला उसमें से हार और जीत तय होती है। तीसरी बात जो पूछता है कुछ परसेंट लोगों ने वोट नहीं डाला, फिर उसमें से कुछ परसेंट वोट अपने अवैध हो गए, तो इसके बाद जो आता है वो हार और जीत आती है। तो मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप आपको और समझाते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, तो आप 1 बाय 1 सारी बातें समझना। मैंने कहा गांव में टोटल जो वोटिंग लिस्ट है वो 100% है। सबसे पहले इस मेथड को समझना, फिर एक लाइन वाले मेथड को भी आपको बताएंगे। टोटल वोटिंग लिस्ट मान लिया कितनी है, 100% है। 100% वोटिंग लिस्ट यानी कि मतदाता सूची, मतदाता सूची 100% है। मैंने कहा 10% लोगों ने वोट नहीं डाला। कितने लोगों ने, 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, 10% वोट नहीं पड़े। पहले कंसेप्ट बहुत प्यार से समझना, फिर उसके बाद क्वेश्चन जल्दी जल्दी करेंगे। 10% वोट नहीं पड़े तो 100 का 10% कितना होता है, बोलोगे 10, यानी कि 100 में 10 वोट नहीं पड़े तो वोट पड़े कितने, 90 वोट पड़ गए। मान लेते हैं 90% वोट पड़ गए 10% हटाने के बाद, ठीक है, बोलोगे बिल्कुल ठीक है। ये क्या हो गए, डाले गए वोट हो गए, यानी कि पड़े वोट हो गए, डाले गए वोट हो गए। अब डाले गए वोट में से ही तो वैध और अवैध होंगे। डाले गए वोटों में से मैंने कहा 10% वोट अपने क्या हो गए, 10% वोट अपने इनवैलिड हो गए, 10% वोट मेरे भाई कैसे हो गए, अवैध हो गए। तो जब 10% वोट आप बोलोगे अवैध हो गए तो अपने पास वैध वोट कितने बचेंगे, कहोगे 90 का 10% हटा देंगे। 90 का 10% करेंगे मेरे दोस्त, कितना आएगा, 9। 9 को हटा देंगे 90 में, यानी कितने वोट बचे, कहोगे 81%। अब ये 81% जो वोट बचे कैसे हैं, वैध वोट। और मेरे दोस्त एक बात आपको पता होगी, वैध वोटों में ही क्या होता है, हार और जीत होती है। वैध वोटों में क्या होती है, हार और जीत होती है, यानी विनर और लूजर कहां से निकलता है, तो यहां से निकलता है। हार और जीत होती है अपनी किससे से, तो हार और जीत अपनी होती है अपने वैध वोटों से। तो ये पूरी की पूरी अपनी चैन होती है। इस पूरे के पूरे बात को आपको समझना है मेरे दोस्त, इस पूरी बात को समझना है। वोट नहीं पड़े यानी कि जो डाले गए वोट आते हैं, इसको इंग्लिश में बोले तो इसे बोलते हैं कास्टिंग वोट, यानी कि कास्ट वोट। टोटल डाले गए वोट कितने हैं। अवैध को अगर इंग्लिश में बात करें तो इसे बोलते हैं इनवैलिड वोट हो जाते हैं, तो इनवैलिड हो गया। वैध को बोल देते हैं अपने वैलिड वोट, तो ये वैलिड हो गया मेरे साथी। हार को आप बोलते हो लूजर, यानी कि जो लूजर होता है, जो हार जाता है, वो हो गया। और जीतने वाले को बोलते हैं विनर। तो मेरे दोस्त ये बस इतनी सी कहानी में अपना पूरा चुनाव खत्म होने वाला है। मैंने आपसे कहा था कि मैं इसको एक लाइन में लिखने का आपको तरीका बताऊंगा। तो मेरे दोस्त जो अपना काम करना है वो एक लाइन में करना है। ये अपना चेन मेथड होता है कि एक के बाद एक के बाद एक करते जाओ। लेकिन अपन जब एक बारी में इसको लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले टोटल कितना था, कहोगे टोटल था 100%। टोटल कितना था, 100% था। मैंने कहा टोटल 100% हो गया। इसमें से जब 10% वोट नहीं पड़े, टोटल अपने आप में कोई चीज 100% होती है। 100% में जब 10% वोट नहीं पड़े तो वोट पड़े कितने, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। कितने वोट पड़े, तो कहोगे 90% वोट पड़े, यानी कि 100 का जो वोट पड़े वो कितने हो गए, 90%। 90% यानी कि 90/100, बोलोगे बिल्कुल ठीक है। अब ये कहां पे पहुंच गए, बोलोगे ये हमने जितने वोट डाले हैं वहां तक पहुंच गए। कितने वोट डाले हैं, कहोगे 100 का 90% वोट पड़े हैं, तो ये वोट डाले गए वोटों तक पहुंच गए। फिर मैंने कहा डाले गए वोटों में ही अवैध और वैध होते हैं, तो डाले गए वोटों में 10% अवैध हो गए। कोई चीज अभी भी अपने आप में 100% है, उसमें से 10% अगर अवैध हो गए मेरे दोस्त, तो 10% अवैध हो गए, यानी कि 100 का 10% अवैध हो गए। तो वैध कितने बचे, कहोगे 90% वैध बचे। अब ये 90% अपने वैध बचे, यानी कि अब हम कहां पहुंच गए, यहां की कहानी पे पहुंच गए मेरे दोस्त। अब हम यहां की कहानी पे पहुंच गए। अब आपसे कहेगा इसमें से इतने परसेंट जीतने वाले को मिले, इतने परसेंट हारने वाले को मिले। तो सबसे पहले अगर यहां से आप वैलिड वोट निकालोगे तो ये संख्या किसकी आ जाएगी, बोलोगे ये संख्या आ जाएगी मेरे साथी वैध वोटों की आ जाएगी। किसकी आ जाएगी, तो वैध वोट की आ जाएगी। देखोगे कितना आएगा, 100 से 100 कट जाएगा, अपना 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, 9 9 कितना होता है, 81।
और परसेंट लगा है तो 81%। मेरे दोस्त क्या बताओ, आप इतनी कहानी करने के बाद तब भी आप 81% निकाले थे? बोलोगे बिल्कुल ठीक है। तो अपन जो सॉल्व करने वाले हैं, बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं, वो इस बस लाइन पे करने वाले हैं, यानी कि वन लाइन सोल्यूशन पे करेंगे। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन देखेंगे, फिर अपना वो वाले कंसेप्ट पे देखेंगे। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, CHSL 10/3/2023 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ एक बेहद ही आसान सा क्वेश्चन। तो मेरे साथी सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लोकसभा चुनाव में दल ए को कुल मतों के 30% मत प्राप्त हुए। देखो कुल मतों का 30% और कुल मत कितने होते हैं एक गांव में, कहोगे 100%। कुल मतों का 30% ए को मिलता है, बी को कुल मतों का 25% मिलता है, दल सी को शेष मत प्राप्त हुए, उन्हें दल ए से 90,000 अधिक मत प्राप्त हुए, दल बी को प्राप्त हुए मतों की संख्या ज्ञात करो। सबसे पहले तो 3 लोग हैं, 3 लोग का नाम लिख लेते हैं, एक ए है, बी है और सी है। तो मेरे साथी ए बी सी के साथ क्या कहानी हो रही, ए कुल मतों का 30%, मैंने कहा टोटल वोटिंग कितनी है, यानी कि मान लेते हैं टोटल वोट कितने हैं अपने, कहोगे टोटल वोट मान लेते हैं 100। परसेंटेज में 100% मानना चीज अपनी कैलकुलेशन को बहुत आसान करता है। तो उसका 30% किसको मिल रहा है, ए को। तो मैंने कहा ए को कितना मिल जाएगा, 100 का 30% यानी कि 30, 100 का 30% यानी कि 30। अब कह रहा बी को कुल मतों का 25%, कुल मत कितने हैं 100, 100 का 25% मेरे दोस्त मिलेगा कितना आ जाएगा, क्योंकि 100 का 25% होता है 25। आगे हम ये कहानी डायरेक्ट बता चुके हैं, तो इसीलिए आज हम इसको डायरेक्ट लिख पा रहे हैं कि 100 का 25% अपना 25 होता है। वेरी गुड आंसर भी आ रहे हैं लोगों के। तो सी को शेष मत प्राप्त हुए, 30 इसको मिला, 25 इसको मिला, टोटल कितना हो गया 55। टोटल 100 थे, 100 में से 55 ए और बी में बट गया, तो शेष कितने बचे, कहोगे शेष बचेंगे 45। वो 45 किसको मिल गए, तो 45 मिल गए सी को, 45 मिल गए मेरे प्यारे साथी सी को। तो कह रहा है जो सी को शेष मत प्राप्त हुए, उन्हें दल ए से 9,000 अधिक मत प्राप्त हुए। ए से 9,000 अधिक, यानी सी को कितना मिला 45, ए को कितना मिला 30। 30 से 45 कितने यूनिट ज्यादा है, कहोगे 15 यूनिट ज्यादा है। ये कह रहा है 15 यूनिट की वैल्यू कितनी है, अपना 9,000 ज्यादा है। तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त, तो 9,000। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलोगे एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 600। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है दल बी को प्राप्त मत बताओ कितने हैं। दल बी को 25 यूनिट प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि बी को कितने मिल जाएंगे, कहोगे 25 यूनिट। और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 600, तो 25 6 का कितना होता है, कहोगे 150। इसके आगे 2 जीरो चिपका देंगे, यानी कि 15,000 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी मेरे दोस्त इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बता दो एक बार, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, बेहद ही आसान क्वेश्चन, सभी को क्लियर हो गया या नहीं हुआ, एक बार सभी लोग कंफर्मेशन दे दो। विपिन पाल बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे दोस्त। तब तक आगे का क्वेश्चन दिखाएंगे, आप इसके बारे में मुझे बताओ। देखो लिखा हुआ है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल 60% मान्य मत प्राप्त हुए, जबकि टोटल 90% मत मान्य थे। यदि कुल मतों की संख्या अपनी 12,000 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को मिले मान्य मतों की संख्या क्या थी। मेरे दोस्त टोटल मान्य मत कितने हैं, टोटल मान्य मत है 90% का। अगर टोटल वोटिंग 100% है, 100% मान लेते हैं, टोटल वोट कितने हैं अपने 100 है। टोटल वोट कितने हैं, तो अपने टोटल वोट 100 है। इसमें से 90% मान्य है, यानी कि 90 आ जाएगा। 100 का 90% बोलोगे 90, 90 क्या आ जाएंगे, ये वैलिड वोट आ जाएंगे, यानी कि मान्य मत आ जाएंगे। मान्य मत कितने आ गए मेरे दोस्त, कहोगे 90 आ गए, ये मान्य हो गए। अब मान्य में से जो एक को मिल रहा है, कुल 60% मान्य मत मिलते हैं। कुल कितने मिलते हैं, 60% मान्य मत। तो मान्य मत इतने हैं, इसमें से 60% एक को मिलते हैं, मान लेते हैं वो बंदा ए है, दूसरा बंदा बी है। 90 का 60% इसको मिलेगा ए को, कितने मिलेगा 90 का 60%।
और 90 का 60% मेरे दोस्त कितना हो जाएगा, कहोगे 54। 90 का 60% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 90 गुणा का 60 और बटे का 100। मेरे दोस्त 2 जीरो से 2 जीरो अपने कट जाएंगे, 9 गुणा 6 कितना होता है, 54। टोटल मान्य मत अपने पास 90 थे, 54 अगर ए को मिल गए हैं तो बाकी बचे कितने, कहोगे 36। 36 किसको मिल जाएंगे, अपने बी को मिल जाएंगे। बताओ इतनी सी बात क्लियर है या नहीं है, बोलोगे बिल्कुल ठीक है या नहीं। कह रहा है आपसे कि यदि कुल मतों की संख्या 12,000 थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले मान्य मतों की संख्या क्या थी। कुल मत अपने 100 यूनिट मैंने कहा है, कितने हैं, 100 यूनिट। यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू मेरे दोस्त कितनी है, तो 100 यूनिट की वैल्यू है 12,000। 100 यूनिट की वैल्यू 12,000 है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहोगे 120। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, तो 120 आ गई। तो आपसे कहा बी को मिले मत बताओ, यानी 36 यूनिट की वैल्यू बताओ। तो 36 यूनिट की वैल्यू आपको बताने के लिए क्या करोगे, 120 गुणा का 36 करोगे। 120 गुणा का 36 कराओगे, 12 6 का कितना होता है अपना, 72 होता है। और 12 36 7 कितना होता है, 43, और एक जीरो बचेगा, यानी कि 4320 इसका सही जवाब हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त। तो एक बार बता दो कि अपनी बात बिल्कुल क्लियर हो गई। क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक को कुल 60% मान्य मत मिलते हैं, जबकि टोटल अपने 90% मत मान्य थे। तो मैंने कहा टोटल वोट अगर 100 हैं, उसमें से 90% मान्य है, तो 90% यानी कि 100 का 90% यानी 90। तो 90 अपने मान्य हो गए। फिर कह रहे एक कैंडिडेट, ये दो कैंडिडेट में बट गया, एक कैंडिडेट ए है, दूसरा कैंडिडेट बी है। एक को मान्य मतों का 60% मिलता है, तो मैंने कहा 90 का 60% कितना होता है, 90 का 60% मेरे साथी बोलोगे 54 होता है। तो जब एक कैंडिडेट को 54 मिल गए, टोटल मान्य मत जो थे 90 थे, तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे, 36 मिले होंगे। और दूसरे वाले को 36 मिले हैं, तो आपसे कहा दूसरे वाले कैंडिडेट को बताओ कितने वोट मिले। एक बार मेरे साथी, एक बार आपको कंफर्मेशन देनी होगी कि आपकी बात हमें समझ में आ रही है। तो एक बार जल्दी से थम्स अप कर दो आप सभी की आपकी बात बिल्कुल क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है मेरे दोस्त, तो एक बार आप वो भी बताओ, हम आपका सोल्यूशन निकालेंगे। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है, और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है, इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहेगा, आप सबसे पहले एक कंफर्मेशन दो। हैंड रेज का ऑप्शन भाई लास्ट पे, चलो हाँ जी बोलो, बोलो भाई, क्या नाम है आपका, बोलो जी बोलो। क्लियर है कृष्णा को क्लियर है। तो देखो आपके सामने एक क्वेश्चन दिख पा रहा होगा कि तीन प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में अर्जुन, भास्कर और सरल ने एक पद के लिए चुनाव लड़ा। अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिले और सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले। भास्कर और सरल के मतों के बीच का अंतर मेरे दोस्त 1296 का है। तो आपसे कह रहा है अर्जुन और भास्कर के मतों के बीच का अंतर का आधा कितना है। सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है मेरे दोस्त। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि अंतर का आधा पूछा है। सीजीएल 14/7/2023 में ऐसा क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले तीन कैंडिडेट हैं, तो तीन कैंडिडेट, एक अर्जुन है, दूसरा भास्कर है और तीसरा कौन है, बोलोगे सरल है। ये तीन कैंडिडेट हो गए मेरे साथी। अभी तीन कैंडिडेट में देखो सबका रेशियो हम कैसे बना सकते हैं आसानी से। कहोगे अर्जुन, भास्कर और सरल है। अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिले, सरल को भास्कर से 2% कम। यानी कि सरल को भास्कर से 2% कम मिल रहा है, तो हम पहले भास्कर से कंपेयर करेंगे। मैंने कहा भास्कर को अगर 100% मिला होगा, भास्कर को अगर 100 मिला होगा, सरल को 2% कम,
100 का 2% कम कर देंगे, कहोगे 98%, यानी तो 100 का 98% मेरे दोस्त किसको मिल गया होगा? सरल को मिल गया होगा। बोलोगे ठीक, बोलोगे बिल्कुल ठीक है कि सरल को कितना मिल गया होगा? 98, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में कह रहा है सरल को भास्कर से 2% कम मिला, तो सरल को भास्कर से 2% कम मिला। एक लाइन आगे मेरे दोस्त आपके सामने भी लिखी थी, अर्जुन को सरल से 50% अधिक मिलता है। अर्जुन को सरल से 50% अधिक, सरल को अगर 98 मिल रहा है, इसका 50% अधिक किसको मिलेगा? अर्जुन को। तो 98 का 50% करोगे यानी अधिक 50% अधिक, यानी 50% फ्रैक्शन वैल्यू, कहोगे 1/2। 1/2 यानी 2 पे 1 की वृद्धि लेगा, कितना ले लेगा? 3/2। मेरे दोस्त इसको करोगे कितना आ जाएगा अपना? तो कहोगे 49 आ जाएगा। 49 गुणा का 3 कराओगे कितना आ जाएगा? 9 गुणा 3 27, और 4 गुणा 3 12, और 2 कितना आ जाएगा? 14। यानी ए को कितना मिल जाएगा? तो ए को मिल जाएगा 147 यूनिट। बताओ बात क्लियर है या नहीं है? बताओ बात क्लियर है या नहीं है? कह रहा है कि सरल से अर्जुन को कितना? 50% ज्यादा मिलता है। सरल को अगर 98 मिलता है तो इसका 50% ज्यादा करके लिखोगे, कितना आ जाएगा? 147। बोलोगे बात बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो मेरे दोस्त अब कह रहा है कि भास्कर और सरल के मतों के बीच का अंतर 1296 है। किसका? तो भास्कर और सरल का। भास्कर ये है, सरल ये है, इन दोनों का अंतर यानी कि 100 और 98 का अंतर कितना है? 2 यूनिट का। और 2 यूनिट की वैल्यू कितना बोल दिया इन्होंने? तो 2 यूनिट की वैल्यू बोल दिया है 1296। मेरे दोस्त 2 यूनिट की वैल्यू अगर 1296 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना निकालोगे? 2 6 का 12, 2 6 को 8, और 2 8 16, 648 आ गया 1 यूनिट की वैल्यू। तो आपसे कह रहा अर्जुन और भास्कर के मतों के बीच का अंतर का आधा। अर्जुन और भास्कर के मतों का अंतर कितना है? कहोगे 47 यूनिट है ना? 47 यूनिट। तो सबसे पहले अगर आप 47 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा? कहोगे 648 गुणे का 47। ये तो 47 यूनिट की वैल्यू आ गई। लेकिन मेरे दोस्त आपसे कहा उनके अंतर का आधा बताओ। आधा बताने के लिए आप क्या करोगे? इसको आधा कर दोगे, यानी 2 से भाग करा दोगे। 2 से भाग कराओगे, काटा पीटी करोगे, 2 3 6, 2 दूना 4, और 2 चौको 8। अब 7 गुणा 4 कराओगे, 8 होना चाहिए अंत में। 8 अपना 3 ऑप्शन में है। तो अब इसको पूरा कैलकुलेट कराना होगा। 4 गुणा 7 गुणा 4 कराओगे 28 आएगा 2, और 7 दूनी 14, 14 और 2 16 हो जाएगा, 7 त्रिक 21, 1 22 हो जाएगा। 4 चौको 16, और 4 दूनी 8, 1 9, और 4 3 12 आ जाएगा। तो 8 और 6 6 12, 28 किस में है? 28 देख रहे होगे ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, यानी 152 और 28 इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन, एक आराम से सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है मेरे दोस्त। अब आगे का क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन, अब हम धीरे धीरे एक ओरिजिनल इलेक्शन पे चलने वाले हैं। अब धीरे धीरे, ये तो बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन थे जिसमें आपको डायरेक्ट रेशियो से कंपेयर करना था। लिखा हुआ है 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 84 मत अवैध थे। बहुत ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। सबसे पहला टास्क होता है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और मछली की आंख को समझना। मछली की आंख मतलब अपना टारगेट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सीधे उस चीज को पकड़ना। कह रहा 84 मत अवैध थे। 84 मत, कई बार एग्जाम हॉल में इतना प्रेशर होता है कि इसको 84 मत नहीं 84% समझ बैठते हैं। तो मैं आपको यहीं पे एक कीवर्ड बता रहा हूं कि यहाँ पे 84 मत लिखा हुआ है। तो 84 मत अवैध थे। जीतने वाला उम्मीदवार को 62% वैध मत प्राप्त होते हैं और वह 96 मतों से चुनाव जीत जाता है। डाले गए मतों की संख्या ज्ञात करो। मेरे दोस्त 62% इसको वैध मत मिलते हैं। मैंने कहा टोटल वोट रहे होंगे कुछ कुछ भी मान लो आप, मैंने कहा एक्स मान लेते हैं, मान लेते हैं। इसमें से जब 84 वोट हट गए, यानी कि क्योंकि इनवैलिड हो गए, अवैध हो गए, एक्स में से 84 वोट अवैध हो गए। सबसे पहले बेसिक बताएंगे, फिर डायरेक्ट तरीका भी बताएंगे। 84 वोट अगर अवैध हो गए तो मेरे पास वोट कितने बच गए मेरे दोस्त? कहोगे वोट बच गए एक्स माइनस 84 बच गए ना। ये अपने पास कैसे वोट आ गए? कहोगे ये वोट आ गए अपने पास, वैध वोट आ गए, ये अपने पास वैध वोट हो गए। और इसमें से अर्थात वो 62% वोट इसको मिलते हैं और वह 96 मतों से जीत जाता है। मेरे दोस्त एक बात बताना, कोई चीज मैंने हर बार आपको सिखाई है अपने आप में क्या होती है? 100% होती है।
जब एक बंदे को अगर 62% मिल गए तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे? कहोगे 100 माइनस 62, क्योंकि टोटल अपनी जो वोटिंग होती है वो 100%, और वैलिड वोट कोई भी चीज अपने आप में है 100% की है। तो 62% अगर एक को मिल गए हैं तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे? कहोगे 38%। दूसरे वाले को कितने मिले होंगे? 38%। ये विनर है और ये क्या है? लूजर है। ये विनर है, ये लूजर है, क्योंकि 62% प्राप्त करने वाला जीतेगा, 38% प्राप्त करने वाला हारेगा। आपसे कह रहा है कि इन दोनों का जो अंतर है वो 96 मतों का है। तो मेरे दोस्त आप सबसे पहले बताओ इनके बीच परसेंटेज में कितने का अंतर है? इनके बीच परसेंटेज में कितने का अंतर है? बोलोगे 12 में से 8 जाएगा 4 और 5 में 3 जाएगा 2, यानी कि 24% मतों से ये जीत रहा है बंदा। जो 62% वोट प्राप्त कर रहा है ये 24% वोटों से जीत रहा है। अब मैंने जीतने पे क्यों काम किया? तो जीतने पे मेरे साथी इसलिए काम किया क्योंकि हमें जीत की वोट पता है कि 96 मतों से वो जीत जाता है। कितने मतों से जीत रहा? 96। तो हम जो काम करेंगे वो जीतने वाले परसेंट पे करेंगे ना। तो कितने परसेंट से जीत रहा है? कहोगे 24% से जीत रहा है। तो 24% की वैल्यू यानी कि x माइनस 84 अपने वैलिड वोट थे, तो x माइनस 84 का अपना 24% से जीतेगा, और 24% से जीतने का मतलब वो कितने से जीत रहा होगा? 96 से जीत रहा होगा। एक बार बता दो, आपको ये लाइन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई, बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गई मेरे दोस्त। आगे हम आपको कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। अब यहां से आप काटा पीटी मचाओगे, काटा पीटी मचाओगे तो 24 से कटेगा ये 4 बार, 4 बार में कट गया। कितना बचा यहां से? कहोगे x माइनस 84। 100 का गुणा 4 के साथ कराएंगे कितना आ जाएगा? तो 400 आ जाएगा। माइनस 84 उधर चला जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 484। तो इसका करेक्ट आंसर मेरे दोस्त कितना हो जाएगा? 484, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब आगे की अगर बात कर लें तो आगे की कहानी क्या होती है, इसको मैंने कहा आपको एक डायरेक्ट अप्रोच देंगे, उस अप्रोच पे आपको काम करना होगा। तो ये था अपना मेथड नंबर 1 जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, आपके दिमाग में छपेगा। तो ये आपको समझना है मेथड नंबर 1 था। अब कहानी स्टार्ट होगी अपनी मेथड नंबर 2 की। मेथड नंबर 2 आपसे क्या कहेगा उस चीज को बहुत ध्यान से समझ। सबसे पहले मैंने कहा कि 84 मत अवैध हो गए। मैंने कहा जितने वोट अवैध हो गए उनको छोड़ दो, वोट अवैध हो गए उनको छोड़ दो। आप कितने परसेंट वोट वैलिड हैं? 62%। मैंने माना कि सीधे सीधे काम कितने पे कर लेते हैं? वैध मत पे काम कर लेते हैं। मान लेते हैं वैध मत कितना है, तो बोलोगे वैध मत अपने पास 100% है। 100% वैध वोट हो गए, मान लेते हैं ऐसा, क्योंकि गणित जो चलती है मानने पे चलती है। आलिया भट्ट को अपना मान सकते हो, जिसको चाहो उसको अपना मान सकते हो। 100% अपने पास वैलिड वोट हो गए। एक बंदे को अगर 62% मेरे दोस्त मिल रहे हैं तो दूसरे वाले को कितने मिलेंगे? कहोगे दूसरे वाले को मिल जाएंगे अपने 38%। कितने मिल जाएंगे? 38% मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया बात है। एक को 62 मिला, दूसरे को 38 मिला। कितने परसेंट से चुनाव जीत गया? कहोगे 24% से चुनाव जीता। कितने से जीता? 24% से। और 24% की वैल्यू मेरे दोस्त कितनी है? 96 से चुनाव जीता। कितने से जीता? तो 24% से जीता। वो कह रहा नहीं 96 मतों से जीता, यानी कि 24% की वैल्यू 96 है मेरे दोस्त। 1% की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो अपने पास 100% की वैल्यू निकाल दोगे तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलोगे 400। ये कितने थे? वैलिड वोट 400 हो गए, वैलिड वोट 400 हो गए। आपसे कहा डाले गए मतों की संख्या बताओ, यानी टोटल वोट कितने थे? वोट तो भैया जितने डाले गए उसमें से 84 अवैध भी थे। तो ये कहानी 84 अवैध होने के बाद थी। तो टोटल वोट अगर बता देंगे, टोटल वोट बोलोगे कि अपने टोटल वोट जो थे वो 400 तो ये थे, और प्लस इसमें से 84 अपने अवैध हो गए। तो कितने आ गए? 484। ठीक है मेरे दोस्त, बताओ बात क्लियर है? बात समझ में आई? तरीके बदलने से अपने आंसर बिल्कुल नहीं बदलते, लेकिन तरीके बदलने से अपना टाइम जरूर बच जाता है, अपना टाइम जरूर कम हो जाता है, अपनी माइंड की डेवलपमेंट हो जाता है, अपनी अप्रोचेज बिल्कुल सही बैठती हैं। तो अगर सारी चीजें क्लियर हो गई, सभी लोग को एक बार थम्स अप करना होगा। थम्स अप कर दो, फिर आगे बढ़े, आपको अगला क्वेश्चन दिखाएं, अगले क्वेश्चन से आपकी और अच्छे तरीके से बात स्टार्ट करें। जहां किसी को किसी भी प्रकार का डाउट है वो भी छाप सकता है, मैं आपका कमेंट ले रहा हूं।
विपिन पाल को बिल्कुल करेक्ट, क्लियर है, वेरी गुड। आगे बाकी सभी लोग, जितने लोग भी हैं, सभी लोग बताओ। विवेक कुमार सरडी का ऑप्शन है कि वीडियो डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आता है। वीडियो डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आप कंटेंट में जाओगे, साइड में आपको वीडियो डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा। अगर ऐसा आपको नहीं दिख रहा है तो आप एक ऑफिस का नंबर होगा, वो भी मैं लास्ट को आपको बता दूंगा, या फिर आप वहां से, जहां एप्लीकेशन है वहां पे दिया होगा आपको, हेल्प में जाकर के वहां से आप कांटेक्ट करके उनसे बात अपनी बता देना। और बाकी लोग, हाँ कृष्णा को क्लियर है, ठीक है। नहीं है, अच्छा ठीक है, तो फिर मैं बात करता हूँ, फिर मैं उस पर डाउनलोड का ऑप्शन की बात करता हूँ कैसे आता है वो, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएंगे। सभी को इतनी सी बात क्लियर हो गई, यानी कि इलेक्शन सभी को धीरे धीरे समझ में आ रहा है। अब धीरे धीरे अपन बेहतरीन क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखो, एक क्वेश्चन आपके सामने और आया। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वन लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मत मिले और वह 1100 मतों से चुनाव जीता। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, यह देखते हुए कि डाले गए सभी मत वैध थे। तो मेरे दोस्त ठीक है, इस क्वेश्चन को करके बताओ करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो 84 इनवैलिड तो क्यों जोड़ा उसको? सर कृष्णा बोल रहे हैं 84 अगर इनवैलिड है तो उसको क्यों जोड़ा? मेरे दोस्त आपसे कहा इसमें डाले गए मतों की संख्या। मत कौन डाले जाएंगे? जो मत पड़ेंगे उसी में तो वैलिड और इनवैलिड होगा। बताओ, सबसे पहले बात आप एक सोचो कि अगर जितने वोट डाले गए, वो डाले गए वोटों में ही तो कुछ वोट इनवैलिड हो जाएंगे, कुछ वोट अपने वैलिड हो जाएंगे। तो अपन काम इस पे वैलिड वोटों पे किया है कि वैलिड वोट अपने पास 100% मान लिया है, इनवैलिड तो अपना लिया ही नहीं। तो ये जो अपना 400 आया है ये वैलिड वोट आया है। टोटल वोट आपको बताना है, टोटल वोट कितने हैं। तो कहा 84 भी पड़े थे लेकिन वो अवैध तो हटाए गए। 400 तो वैध थे, 84 अवैध थे, टोटल वोट 484। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, हम इसको डाउनलोड का ऑप्शन लाते हैं, बताते हैं अभी आपको। चलो, ये क्वेश्चन आया, कह रहा है एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। सबसे पहले टोटल वोट आप मान लो कितना है, 100 का। टोटल वोट कितना है, 100% का है। इसमें 8% वोट नहीं पड़े। कितने वोट नहीं पड़े? तो 8% वोट नहीं पड़े। तो 100 का 8% कितना हो गया, 8, यानी 8 वोट नहीं पड़े। तो डाले गए वोट कितने हो गए, कहोगे 92%। डाले गए वोट मेरे दोस्त कितने हो गए, 92%। उसमें इसमें से क्या कौन तैयार होगा? इसमें से तैयार होगा अपना विनर और इसमें से एक तैयार होगा अपना लूजर। तो विनर और लूजर की कहानी क्या है बोलोगे? इनकी कहानी ये है कि जीतने वाले को कुल मतों का 48%, कीवर्ड कुल मतों का 48%, कुल मतों का। अगर वैध मतों का बोलता तो कहानी चेंज होती मेरे दोस्त, लेकिन कहा है कुल मतों का 48%। कुल मत कितने हैं कहोगे, 100%। तो 100 का 48% किसको मिल रहा है? 100 का 48% विनर को मिल रहा है। तो 100 का 48% कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, कहोगे 48% हो जाएगा। 48% विनर को मिल गया। टोटल वैलिड वोट 92 थे, 92 में से 48 इसको मिल गए। तो इसको कितने मिलेंगे एक बार आप बता दोगे? बोलोगे एक बार इसको बताएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 में से 8 जाएगा 4, 8 में से 4 जाएगा 4। दूसरे वाले को कितना मिला होगा, 44% मिला होगा। लूजर को 44% मिला होगा। कह रहा है कि वह 1100 मतों से चुनाव जीत जाता है। मैं देख पा रहा हूं ये चुनाव कितने वोटों से जीत रहा है, कितने परसेंट से जीत रहा है बोलोगे? 8, 48 में से 44 जाएगा 4% से। 4% से चुनाव जीता, लेकिन ये कह रहे हैं कि 4% से नहीं, 1100 मतों से चुनाव जीता। 4% की वैल्यू 1100 है, तो क्या कह रहा है आपसे?
तो चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या बताओ। मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? 100%। मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? 100%। तो 4% की वैल्यू 1100 है। 100% की वैल्यू बताना है तो मेरे दोस्त एक तो तरीका ये है कि आप इसको जल्दी कराना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, 4 में कितने का गुणा करा दे कि 100 बन जाए? कहोगे 25 का गुणा करा दे, क्योंकि 25 चौको कितना होता है? 100। तो 25 का गुणा इधर कराओगे तो 1100 में भी आप 25 का गुणा करा दो। ये एक बेहतरीन कैलकुलेशन होती है। तो इसमें से गुणा कराओगे कितना आ जाएगा? 11 25 55, 5 11 दूना 5, 11 दूना 22 और 5 27, यानी कि 27,500 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये इसको आप दूसरी तरीके से करना चाहते हो तो एक और जो कैलकुलेशन आप कराने का, सिर्फ कैलकुलेशन का बता रहे हैं, तो 1% की वैल्यू मेरे दोस्त आप निकाल लोगे 1100 बटे का 4। जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए, आपको 100% की वैल्यू बताना है तो 100 से गुणा। मेरे भाई ये कराओगे तब भी अपना 27,500 करेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया विवेक कुमार, बेहद ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड, बहुत शानदार। तो सभी को बात क्लियर हो गई होगी ना? सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा ना? काम सिर्फ देखना है क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, और जो मैं कीवर्ड आपको बता रहा हूँ कीवर्ड पे बहुत फोकस करना, क्योंकि कल को क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है लेकिन अपने पास कंसेप्ट वही रहना है। यहाँ पे कुल मतों का बोला है तो अपन कुल मतों का 48%, अगर वैलिड वोट का 48% कहता तो 92 का 48% निकालना होता मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन आपके लिए है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है एक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल कुछ लोगों में से 90% लोगों ने एक चुनाव के दौरान मत डाले। सबसे पहले आप लोग ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं इसका आंसर। आप लोग कैसे करते हो? 1 मिनट का टाइम है आप सभी के पास, 1 मिनट में इसका करेक्ट आंसर निकालो। चलो चलो देखो, किसी का आंसर अभी नहीं आ पाया है। चलो देखो, पढ़ते हैं और करते हैं। अभी देखना आपको कितनी जल्दी इसका आंसर आ सकता है। लिखा हुआ है, एक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल कुल लोगों में से 90% लोगों एक चुनाव के दौरान मत डाले। तो मान लेते हैं टोटल वोट कितने रहे? टोटल वोट मान लेते हैं अपन एक्स। टोटल कितना मान लेते हैं? टोटल मान लेते हैं अपना एक्स मान लेते हैं। इसमें एक्स में क्या हो रहा है कि 90% लोगों ने एक चुनाव के दौरान मत डाले। तो मत कितने पड़े? आपने कहा एक्स का 90% मत पड़ा, तो एक्स का 90% मत पड़ गया। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखना कितना ऑप्शन डी आ रहा है किसका? विपिन का। वेरी गुड, देखते हैं अभी। एक्स का 90% वोट पड़ गया, उसमें से जो डाले गए वोटों में से 15% अवैध हो गए। मेरे दोस्त, कहा कोई चीज अपने आप में 100% होती है, उसमें से आपके जो वोट पड़े थे वो 90% थे, यानी कि अब जो वोट का कलेक्शन है वो अपने आप में 100% है। उसमें से 15% अगर इनवैलिड हो गए, 15% क्या हो गए? इनवैलिड हो गए, यानी कि अवैध हो गए। तो मेरे भाई कितने परसेंट अभी वैलिड वोट बचे हैं? कहोगे 85% बचे हैं, क्योंकि 100 में से 15 हटा देंगे, कितना बचेगा? 85।
यानी 85 ये क्या हो गए अपने वैध वोट। तो आपके सामने ये जो पूरी लाइन लिखी हुई है ये वैलिड वोटों की है। ये किसकी है मेरे दोस्त, तो वैलिड वोटों की है। आपसे आगे कह रहा है जीता एक कैंडिडेट है, इसका नाम ही जीता है तो चुनाव भी जीतेगा। जीता ने वैध मतों का 60% मत प्राप्त किया। यदि जीता ने 91,800 मत प्राप्त किया। मैंने कहा जीता कितने परसेंट मत प्राप्त कर रहा है, जीता जो है वो कितने मत प्राप्त कर रहा है, 60% वैध मतों का। ये टोटल अपने पास वैलिड वोट है। कितने वोट हैं बोलोगे, वैलिड वोट। वैलिड वोट का 60% जीता प्राप्त कर रहा है, ये वैलिड वोट है। वैलिड वोट का 60% कौन प्राप्त कर रहा है, जीता। तो जीता को कितने मत मिल जाएंगे, कहोगे वैलिड वोट का 60% मिले जीता को। तो जीता को कितने वोट मिल रहे हैं, जीता को वोट मिल रहे हैं 91,800। जीता को कितने वोट मिले, 91,800 के मिल गए। अब इसकी कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो से अपना 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यहां से 1 जीरो, यहां से 1 जीरो, ये भी कट गया। अब और किससे काटा जा सकता है, देखो और क्या, 9 से काटा जा सकता है इसको। तो 9 से काटते हैं एक बार में और 9 से काटते हैं इसको 2 बार में, 2 जीरो यहां। 17 से काटेंगे इसको 5 बार में, 17 से काटेंगे इसको 6 बार में, 17 6 का 102 होता है। 6 से इसको काट देंगे कितनी बार में, तो 6 से इसको काट देंगे अपना 100 बार में। मेरे भाई 5 से ये कट जाएगा कितनी बार में, 20 बार में। बोलोगे सीढ़ियां बन गई है। तो यहां से 2 जीरो, यहां से 2 जीरो, 4 जीरो, 1 जीरो, ये 5 जीरो। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 के आगे 5 जीरो, और 2 के आगे 5 जीरो मतलब 2 लाख। यानी कि टोटल वोट कितने थे, मतदाता सूची में कुल कितने लोग शामिल थे, तो 2 लाख। यानी कि ऑप्शन डी यानी कि बिल्कुल सही जवाब हो गया। बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे दोस्त कितना हो गया, तो इसका ऑप्शन नंबर डी। एक बेहद ही सिंपल वे में सॉल्यूशन करने का तरीका है कि आप एक लाइन लिखो, जो बोलता जाए बस उस पे काम करते जाओ। सबसे पहले मान लो कि टोटल वोट कितने थे, मान लिया टोटल वोट मेरे दोस्त एक्स थे, उसमें से 90% डाले गए। तो मैंने कहा 90% डाले गए यानी कि एक्स का 90% वोट पड़ा। जो पड़े वोट हैं इसी में से कुछ इनवैलिड होंगे, कुछ वैलिड होंगे। तो इनवैलिड वोट कितने हो गए, 15%। मैंने कहा इनवैलिड में कोई हार जीत नहीं होती, तो इनवैलिड को आप साइड कर दो। इनवैलिड आप 15% हटा दिया, कितने बच गए, 85%। यानी वैध मतों का 85% अपने पास बच गया। ये टोटल वोट क्या हो गए, वैध वोट। अब वैध वोटों में ही हार और जीत होगी। तो वैध वोटों में एक कैंडिडेट जीता है जो 60% मत प्राप्त किया। 60% मत प्राप्त किया, तो 60% यानी कि 60 बटे का 100। कह रहा नहीं भैया जीता को 91,800 मिले। मैंने कहा तो टोटल वैल्यू 91,800 के बराबर हो गई। फिर अपनी बेसिक सी कैलकुलेशन कराया और आसान तरीके से आंसर निकल आया। एक बार आपकी कंफर्मेशन चाहिए कि आपको एक लाइन वाला सोल्यूशन समझ में आ गया है, फिर मैं अगला क्वेश्चन आपको बताऊं, नहीं तो फिर मैं इसको दूसरे तरीके से बताऊं, आपको चैन रूल से बताऊं। चैन रूल जैसे मैं पीछे दिखाया था, 100 मानेंगे 8 हटाएंगे, इस प्रकार का अपना उस टाइप से एक और बता सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया, वन ऑफ द बेस्ट मेथड एग्जाम में सॉल्व करने का यही है, जिससे आप बहुत जल्दी आंसर निकाल पाओगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो बताओ क्या एक बार सारी चीजें क्लियर हो गई हैं? हाँ क्लियर हो गई, वेरी गुड। और बाकी लोग? क्या एक बार बता दें, वो चैन रूल से बता दें आपको? चैन रूल जानना चाहते हो? अगर आपको ये मेथड क्लियर हो गया है तो आप चैन रूल पे ना जाएं। अगर ना क्लियर हुआ हो तो उसके लिए मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, मैं वो बताऊं। चलो देखो, बंदा ये जानना चाहता है चैन रूल कैसे होगा, चैन रूल से कैसे होगा। मेरे दोस्त इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी लोग मैनेज करना, लेकिन इनकी कहानी क्लियर कर दूं। सबसे पहले कुल लोगों ने 90% लोगों ने एक चुनाव के दौरान मत डाले। 90% यहीं पे बताएंगे। तो भाई बस एक सेकंड रुकना। कितने लोग मान लेते हैं, 100%। कितने लोग, तो 100%। 100% लोगों में 90% लोगों ने वोट डाले। डाले गए वोट कितने हो गए, कहोगे 90%। 90% वोट डाले गए। अब 90% जो वोट डाले गए, इसमें से अपने 15% इनवैलिड हो गए। इसमें आप 15% माइनस कर दोगे। 15% माइनस करोगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 90 में से 15% माइनस कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा अपना 85% कहानी। तो 85% ये आ गया। अब इस 85% में से 60% मत किसको मिल रहे हैं, जीता को। तो ये टोटल वोट अपने इसके बाद आप सॉल्व कर लो।
इसका 60% अपने जीता भाई को मिल रहा है, जीता भाई को 60% मिल रहा है, तो 60% अपने जीता को मिल गया। और ये कह रहा है जीता को कितना मिला है, तो जीता को अपने मिल रहा है 91,800, तो इसकी वैल्यू अपने पास वही आ जाएगी 91,800। फिर इसकी कैलकुलेशन कराएंगे, 100% की वैल्यू निकाल देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। ये था अपना मेथड नंबर 2। इसमें थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन का भी सामना कर सकता है आगे चल के, लेकिन इस मेथड में कोई भी कैलकुलेशन का सामना है, कोई भी कंफ्यूजन का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरे दोस्त आगे वाला क्वेश्चन देखना, आगे वाला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, इस बात को आप समझना। क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, जबकि डाले गए मतों में 10% मत अपने अवैध पाए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 56% मत प्राप्त हुआ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और वह 58 मतों के अंतर से चुनाव जीत गया। मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? मेरे दोस्त जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आया करे, आपको अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो आप अपनी पेन कॉपी लेके जुट जाया करो। जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ूं तब तक आपका आंसर छप जाना चाहिए। मेरे दोस्त ये चीज आप अपने हैबिट में ला लो कि आपके सामने जैसे ही क्वेश्चन दिखे, जब तक कंसेप्ट नहीं क्लियर है तब तक तो आप मेरी बात बहुत सुनो, लेकिन जैसे ही कंसेप्ट क्लियर हो जाए आपको सिर्फ अपना क्वेश्चन देखो और पेन कॉपी लेके जुटे रहो। तो मेरे दोस्त बताओ इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन चार में से कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट है? जल्दी से आंसर अपना छापो। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से उसी प्रकार का अपना क्वेश्चन है मेरे दोस्त, एक लाइन में करना है, सिर्फ एक लाइन में समझना है। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। देखो बाकी लोग अपना करते जाओ, फिर बाकी इस पे देखते जाओ। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। मैंने कहा मान लो कि टोटल वोट अपने कितने हैं, टोटल वोट अपने पास एक्स है, टोटल वोटिंग कितनी है अपने पास, एक्स की है। इसमें एक्स की वोटिंग में से क्या हो रहा है, 10% लोगों ने मत नहीं डाला। कितने लोगों ने मेरे दोस्त वोट नहीं डाला? कहोगे 10%। 10% नहीं डालने का मतलब है 90% लोगों ने तो डाला है ना भैया। तो हमने कहा हाँ 90% डाला है, तो एक्स का 90% वोट पड़े। जरूरी क्या होता है, अपन काम किस पे करते हैं? जिस पे हार जीत होती है। वेरी गुड, विपिन का करेक्ट आंसर होगा। तो 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, फिर उसमें से जबकि डाले गए मतों में से 10% अपने अवैध हो गए। 10% अवैध हो गए, मैंने कहा 10% अवैध हो गए मेरे भाई, तो 90% तो वैध रहे ना। तो 90% वैध रहे, तो मैंने कहा 90% कर दो। तो आपने के सामने जो ये लाइन लिख गई है, एक्स गुड़ा 90/100 गुड़े 90/100, ये क्या हो गया अपना, ये अपने पास वैध वोट आ गए। क्या आ गए मेरे दोस्त? वैध वोट आ गए। आपसे कह रहा है एक उम्मीदवार को, यानी जीतने वाले उम्मीदवार को वैध वोटों का 56% मत प्राप्त हुआ और वह इतने मतों के अंतर से चुनाव जीत गया। यानी कि काम किस पे करना है? अपना जीतने पे करना है। एक कैंडिडेट को कितने मेरे भाई, एक कैंडिडेट को कितने परसेंट वोट मिल गए? एक कैंडिडेट को अगर 56% वोट मिल गए, टोटल अपना 100% है, 56% एक कैंडिडेट को मिल गए। दूसरे कैंडिडेट को कितना मिला होगा? कहोगे 44%। कितना मिला होगा मेरे दोस्त? कहोगे 44%। कितने परसेंट मतों से ये जीत रहा है? बोलोगे कितने परसेंट मतों से जीत रहा है? तो ये 12% मतों से जीत रहा है। बोलो जीत रहा है या नहीं जीत रहा है? बोलोगे 12% मतों से जीत रहा है। तो मेरे भाई ये अपने टोटल वैलिड वोट थे, वैलिड वोट का 12% से जीता है बंदा। कितने वोट से? 12% से। और 12% से जीता है, यानी ये पूरी कहानी अब लिख गई कितने अंतर से जीता है। और वो कितने अंतर से जीत रहा है? 1458। अब इसको सॉल्व करेंगे, अपना आंसर निकालेंगे। 2 जीरो से अपने 2 जीरो खत्म हो गए। 9 से काटेंगे इसको, कितनी बार में कटेगा? 9 एकम 9, बचा कितना? 5, 9 6 का 54 और 2 बार में। अभी और 9 से कट जाएगा, तो 9 से काटेंगे, 9 एकम 9 बचेगा 7 और 9 अट्ठे 72। 12 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा, लेकिन 2 बार में। 6 से कट जाएगा ये 3 बार में। 2 से कट जाएगा ये अपना 50 बार में।
तो कितना आ जाएगा बोलोगे, 3 गुणा 50 150, और 150 के आगे अपना ये यानी कितना आ जाएगा अपना 15 के आगे अपने 3 जीरो आ जाएंगे, यानी कि 15,000 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताओ, बातें क्लियर हो गई ना, आपको बात समझ में आई ना, कि मैंने कहा आपसे सबसे पहले आपको काम करना है कितने वोट पड़े, कितने वोट टोटल पड़े हैं, और वोट पड़े में से अपना क्या हो रहा है, कितने वोट अपने वैध हैं, फिर कितने से हार और जीत हो रही है, फिर बेसिक सी कैलकुलेशन और अपना फिर आंसर। मेरे दोस्त आई होप सभी को बिल्कुल इलेक्शन बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। पहले बेसिक बेसिक क्वेश्चन किया, अब जो एग्जामिनर बिल्कुल क्वेश्चन पूछता है इसके ऊपर उसका लेवल नहीं होता, एक दो डिफरेंट टाइप बिल्कुल अलग कैटेगरी के होते हैं, वो मैं अगली क्लास में करवाऊंगा, जिसमें से आपके वो अलग से होते हैं। और बाकी जो इलेक्शन के मैक्सिमम क्वेश्चन जो बनते हैं वो इन्हीं टाइप में से किसी एक टाइप से आता है। मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन करना होगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ, कुल वैध वोटों का। यदि डाले गए मतों की कुल संख्या 8,850 थी और 10% मत अवैध थे, तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या ज्ञात करो। यानी आपसे पूछ लेगा दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले, दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले। तो मेरे दोस्त देखो, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ जिसमें मतों की कुल संख्या कितनी थी, 8,850। तो अब की बार आपको टोटल वोट दे दिया है 8,850 दे दिया है, बोलोगे बिल्कुल ठीक, टोटल वोट 8,850 है। उनमें से एक को 10% वोट कैसे हो गए, अवैध हो गए। 10% वोट मेरे दोस्त कैसे हो गए, इनवैलिड हो गए। तो अपने पास वैलिड वोट कितने रहे होंगे, कहोगे टोटल वोट ये रहे। 10% अवैध हटा देंगे यानी कितने बचेंगे अपने 90%। 90% वोट अपने वैध वोटर है। अब अपने सामने जो ये लाइन लिख गई है, ये लाइन क्या हो गई, वैध वोटों की हो गई। इसमें से कह रहा है एक कैंडिडेट को 60% मिला है कुल वैध मतों का। किसका मेरे दोस्त, कहोगे कुल वैध मतों का 60% मिला है, वैलिड वोट का 60%। तो दूसरे बंदे को कितना मिला होगा, एक बंदे को अगर 60% मिल गया तो दूसरा जो कैंडिडेट है उसको कितने मिला होगा, बोलोगे 60 इसको मिल गया है, दूसरे वाले को 40 मिला होगा, दूसरे वाले को 40 मिला होगा। कह रहा दूसरे उम्मीदवार का पूछा है, तो मैंने कहा दूसरे वाले को कितना मिला होगा, 40% मिला होगा। ये बी वाले कैंडिडेट का आ जाएगा, दूसरा कैंडिडेट है, दूसरा कैंडिडेट है उसका आ जाएगा। बताओ बात क्लियर है, लाइन बिल्कुल समझ में आ गई होगी। काटा पीटी मचा दो, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे अपना, 20 से कटेगा 2 बार में, 20 से कट जाएगा 5 बार में, 5 से ये कट जाएगा कितने बार में, 5 एकम 5, 3 और 8, 5 सत्ते 35, बचा कितना 3 और 5 सत्ते 35, फिर से आ जाएगा। कितना आ गया, तो कहोगे 170 गुणे का 18 आ गया। 170 गुणे का 18 करोगे, 18 सत्ते होता है 126, लास्ट में 6 आना चाहिए। दो ऑप्शन अपने फंस रहे हैं तो पूरा गुणा कराएंगे। 18 सत्ते 126 होता है, तो 18 सत्ते 126, 12 138 यानी कि 86। 86 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 3186। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3186 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर 3186। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एक लाइन सोल्यूशन, एक लाइन में बस लिखना है और उसको कर देना है। बस जितनी बातें बोली जाती हैं इसको आप बहुत ध्यान से सीखना। और जिस किसी भी मेरे साथी को, मेरे दोस्त को, मेरे भाई को अगर लग रहा है कि अभी भी उसको बात क्लियर नहीं हुई है, तो मेरे दोस्त आज की क्लास के बाद आप एक काम करना, इस क्लास में जितनी बातें बताई गई हैं उसको फिर से आप एक बार रिवाइज कर लेना। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएंगी। विपिन पाल का हैंड रेज का ऑप्शन आ रहा, हाँ बोलो, बोलो भाई विपिन। ये मैंने 177, मैंने कहा 2 जीरो से 2 जीरो निपट गया, 20 से काटा 2 बार। हाँ मैंने कहा 18 गुणा 7 कराओगे कितना आ जाएगा, 126, 6 लगा, हासिल कितना लग गया 12। 18 सत्ते 126, 126 में 12 जोड़ो कितना आ गया, 6 2 8। मैंने कहा लास्ट के दो डेट 86 किस में मिल रहे हैं, ऑप्शन एक में था 81 36, करेक्ट आंसर हो गया।
और अगर आपको लगता है कि जिस किसी भाई को कि अगर आपको पूरी कैलकुलेशन करानी है, बेसिक से आप पूरा गुड़ा करा लो, लेकिन लास्ट तक आपको ये चीजें हैबिट में लानी है, क्योंकि बहुत जल्दी पेपर अटेम्प्ट करना है। 25 क्वेश्चन मतलब 20 मिनट में कर जाएंगे ना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन अपने टफ होते हैं, काफी क्वेश्चन अपने आसान होते हैं, तो आसान क्वेश्चन से टाइम बचाना है, कठिन क्वेश्चन में टाइम देना है। रीजनिंग और मैथ दोनों को इक्वल समझ के चलना है। इसमें स्कोर भी अपना 100% होना चाहिए, एक्यूरेसी भी 100% होनी चाहिए, टाइम भी कम लगना चाहिए। कई क्वेश्चन आपको रीजनिंग में ऐसे मिलेंगे जो चैलेंजिंग होंगे, सपोज दैट नंबर सीरीज का आ गया या मैट्रिक्स का आ गया, ऐसे क्वेश्चन जो होंगे जो लेंथी होंगे, तो कम से कम जब यहां से टाइम बचा के जाएंगे ना, तो रीजनिंग वाले में वो वक्त दे पाएंगे, और वो रीजनिंग में वक्त दे देंगे। अगर एक क्वेश्चन भी बना लिया ना, तो कितने हजार लोगों से अपन आगे हो जाते हैं। मेरे दोस्त आगे का क्वेश्चन दिखाएंगे, आगे का क्वेश्चन देखो। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपना वोट डाला। कितने वोट पड़े? तो 80% वोट पड़े। उसमें से 10% वोट अपने अवैध हो गए। एक उम्मीदवार को 9,936 वोट मिले, तो कुल वैध वोटों का 60% था। उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या, मेरे भाई मान लो नामांकित मतदाताओं की संख्या कितनी थी? X% थी। कितनी थी? X थी। उसमें से 80% मतदाताओं ने अपना वोट डाला है। कितना डाला है? वोट डाला है 80%। तो 80% वोट पड़े हैं, 80% वोट पड़े हैं, तो 80/100। अब जितने वोट पड़े होंगे उसी में से कुछ वोट अपने वैध होंगे, कुछ वोट अपने अवैध होंगे। तो मैंने कहा अवैध वाले को आपको बाहर फेंक देना है, अवैध वालों से आपका मतलब नहीं होना चाहिए। जिसमें हार जीत होती है मतलब वहां पे होना चाहिए। मेरे दोस्त 10% वोट अगर अवैध हो गए, तो वैध वोट कितने बचे कहोगे? वैध वोट बचेंगे 90%, यानी कि 90/100। फिर आपसे कह रहा है एक उम्मीदवार को 9,936 वोट मिले, जो कुल वैध वोट का अपना 60% था। वैध वोट का कितना था? 60%। टोटल वैध वोट आपके सामने ये लिखे हुए, ये टोटल वैध वोट लिखे हुए। इसका 60% किसको मिल रहा है? तो 60% मिल रहा है एक कैंडिडेट को। कह रहा एक कैंडिडेट को जिसको 60% मिला है, उसको 9,936 मिल रहा है। मैंने कहा उसको कितना मिल रहा है? 9,936 मिल रहा है। मेरे दोस्त अब यहां से काटापीटी करेंगे, काटापीटी करेंगे। आपसे कहा है टोटल वोट बताओ, नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या बताओ। तो यहां से नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या बताएंगे। देखो कैसे, तो 2 जीरो से अपने 2 जीरो खत्म हो गए। 20 से काट लो इसको 3 बार में, या फिर एक जीरो ही हटा दो। सिर्फ सिर्फ क्या एक जीरो आप हटा दो। 9 से देखो कट रहा है, ये काट लेते हैं 9 से, एक बार में, एक बार में, और 9 चौको 36 आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त। अब किससे कट रहा है? तो अब इसको आप 8 से काट सकते हो। क्या 8 से काट सकते हो? बोलोगे 8 से भी कट जाएगा। 8 से काटेंगे, एक बार में कितना बचा? 3 और 0, तो 8 त्रिका 24 होता है, 8 अट्ठे 64 होता है। ठीक है मेरे दोस्त। अब 6 से भी कट रहा होगा, तो 6 से भी काट दो। 6 गुणा 2 12 होता है, 6 गुणा 3 18 होता है। यहां से अपना 23 बच गया, यहां से अपना 2 और 1 3 जीरो, 3 जीरो जाएंगे 23 के बगल में चिपक जाएंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 23 के आगे 3 जीरो। 3 जीरो चिपकाने का मतलब है 1000 से गुणा। ये मत समझना चिपकाने का मतलब चिपका दिया। 23,000 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें? बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा, वेरी गुड, करेक्ट आंसर, बिल्कुल लाजवाब। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आर जीएस बाय अक्षय सर। फ्रेंड्स अक्षय सर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है, और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है, वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आर जीएस कोर्स बाय अक्षय सर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। बाकी लोग भी अपनी कंफर्मेशन दिया करो, कोई डाउट आए तो विदाउट हेजिटेशन आप कक्षा में बैठे हो, ऐसा समझ लो कि आपकी ऑफलाइन क्लास चल रही है। ऐसा फील करो आप कि आपको जो नहीं समझ में आ रहा है उसको आप तुरंत कमेंट बॉक्स में दाग दो। कमेंट बॉक्स में दाग दो, उसके बाद भी कोई समस्या है हैंड रेज करो, मैं आपकी समस्या सुनने के लिए तैयार हूं। मैं आपके एक एक डाउट क्लियर करने के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ हूं। हो सकता है कि एक क्लास में थोड़े कम क्वेश्चन होंगे, लेकिन जितने होंगे वो आपको समझ में आने चाहिए। बस उद्देश्य एक है, अगर मैंने एक लाइन भी बताई तो आपको वो समझ आना चाहिए मेरे दोस्त। आगे क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इसको करने का प्रयास करना।
आगे क्वेश्चन क्या कहता है समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 20% ने अपना मत नहीं दिया, 20% लोगों ने मत नहीं दिया और 40 मत अपने अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता को पंजीकृत मतों का 42% वोट प्राप्त हुआ। पंजीकृत मतों का यानी टोटल जितने मतदाता सूची में थे उसमें से 42% इसको वोट मिल गए और उसे 112 मतों से विजेता घोषित किया गया। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी? सबसे पहले यहां पे कीवर्ड क्या है जो बहुत केयरफुली तरीके से अपने को पढ़ना चाहिए कि यहां पे अब की बार बोला है 40 मत अवैध हैं। कितने मत अवैध हैं? तो 40 मत अवैध हैं, 40% नहीं, 40 मत। तो 40 मत अवैध हैं। उसके बाद कहानी करते हैं। मान लेते हैं पंजीकृत मतदाता कितने थे? पंजीकृत मतदाता थे एक्स के, उसमें से कितने परसेंट ने वोट नहीं डाला? तो 20% ने वोट नहीं डाला, यानी कि 80% ने तो मतदान किया है ना। 80% ने मतदान कर दिया तो मैंने कहा एक्स का 80% अपना मतदान हुआ है। अब जो मतदान होता है उसी में वैध होते हैं और अवैध होते हैं। तो इसमें से कितने अवैध हो गए? 40 मत। ये टोटल अपने डाले गए वोट थे, इसमें से 40 माइनस कर देंगे। 40 माइनस क्यों किया मेरे दोस्त? पता हो गया होगा कि 40 जैसे ही टोटल वोट में से अवैध वोट अपने हटा देंगे तो कितने वोट बचेंगे? कौन से वोट बचेंगे? बोलोगे वैध वोट बच जाएंगे। तो मैंने 40 वोटों को हटा दिया। अब अपने पास जो कहानी बच गई ये टोटल वैलिड वोट है। ये अपने पास वैलिड वोट छपे हुए हैं। अब वैलिड वोट को एक कैंडिडेट को कितना मिलता है? 42%। सबसे पहले बेसिक बताएंगे भी, इसकी डायरेक्ट अप्रोच भी बताएंगे। इसको कुल मतों का यानी पंजीकृत मतों का अब की बार वैलिड वोट नहीं बोला है मेरे साथी, अब की बार आपसे बोला है पंजीकृत मतों का। पंजीकृत मत कितने थे? अपने एक्स थे। पंजीकृत मत कितने थे? एक्स थे। एक्स का 42% मत प्राप्त हुआ है एक कैंडिडेट को। तो जो विनर को प्राप्त हो रहा है, पहले आप इसको समझ लेना फिर डायरेक्ट अप्रोच पे काम करेंगे, लेकिन पहले ध्यान से इसको समझना। एक्स का 42% किसको मिल गया है? तो विनर को मिल गया है। एक्स का 42% विनर को मिल गया है। मेरे दोस्त कह रहा उससे 112 मतों से विजेता घोषित किया गया। मेरे दोस्त अगर इतने वोट विनर को मिले हैं तो लूजर को कितने मिलेंगे? बताओगे कि टोटल ये वोट जो लिखे थे ये वोट थे अपने सामने वैलिड वोट थे, यानी कि वैध वोटों की संख्या ये थी और अपने पास विनर को इतने मिल गए। वैध वोटों में से विनर को हटाएंगे तो किसको मिलेंगे? बचे हुए कैंडिडेट को मिलेंगे, यानी कि जो हार रहा है उसको मिल जाएगा। तो वैलिड वोट अपने पास इतने थे, जीतने वाले को इतने मिले, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? सबसे पहले मैथ लिखना आना चाहिए। तो विनर को इतने मिल रहे हैं, वैलिड इतने हैं, तो कितना हो जाएगा? कहोगे एक्स के 80% में 40 जो घटाया था वो तो अपने पास टोटल वैलिड वोट थे। वैलिड वोट में से विनर वाला हटा देंगे। विनर कितना है अपना? 42x/100। मेरे दोस्त ये किसका आ गया? कहोगे ये आ गए विनर और ये आ गए लूजर। अभी भी एक कहानी है, कह रहा है कि 112 मतों से जीत रहा है। अब हार और जीत किस में होती है? बोलोगे हार और जीत जो होती है ये विनर और लूजर में होती है। विनर और लूजर का जो डिफरेंस आता है यही अपना हार और जीत होती है। तो विनर और लूजर का अपना डिफरेंस लेना पड़ेगा। बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे, देखना। 42x/100। अभी ऐसी अप्रोच पता चलेगी आपको, मजा आ जाएगी। दोनों का डिफरेंस लेना है तो इसका भी डिफरेंस लेंगे, कितना आ जाएगा? कहोगे 80x/100 आ जाएगा और माइनस का 40 और ये कितना है अपना? माइनस का 42x/100। मेरे दोस्त आगे देखना, इसकी कैलकुलेशन कराना है और कोई ज्यादा काम नहीं है इसमें, तो कैलकुलेशन कराएंगे अपना। थोड़ा सा इसको शॉर्ट करेंगे और इसको चलो हो जाएगा इतने में। तो मैंने कहा ये अपने पास ये कहानी हो गई। अब इसको सोल्यूशन करना है। सोल्यूशन करना है कैसे करोगे? तो 42x/100 ये लिखा हुआ है। आप देखोगे 80x में से 42x जाएगा, कितना बच जाएगा अपना? या फिर एक काम और कर सकते हो, सबसे पहले माइनस का आप अंदर गुणा करा दोगे तो माइनस का 80x/100 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 40 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा अपना? माइनस माइनस प्लस का 42x/100। पता होगा ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन है तो अंदर वाले साइन अपने चेंज हो जाते हैं। बोलोगे 42x कितना हो जाएगा अपना? 84x/100। 84x में से 80x चला जाएगा, कितना बचेगा? बोलोगे 4x/100 बचेगा।
और 4x बटा का 100 बचा। ये अपने कितने वोटों से जीत हो रही है इसकी बोलोगे? जीत हो रही है 112 वोटों से। 112 वोटों से ये जीत पा रहा है। तो मेरे दोस्त 4x बटा का 100, ये 40 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। 112 में से 40 क्या हो गया? माइनस हो गया। कितना बच जाएगा बोलोगे? बचेगा ये 2, और 11 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा अपना? 8 बच जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब आपको बताना है कि ये टोटल कितने वोट अपने बैठ पा रहे हैं। ठीक किया ना? 82 बोलोगे, कोई दिक्कत नहीं। 112 था, 40 हो गया। अब 4 से काटेंगे, 4 से नहीं कटेगा, लेकिन 2 से कट जाएगा। ये 2 बार में, 2 से कटेगा ये 41 बार में। 2 से कटेगा ये कितनी बार में? 50 बार में। 2 से कटेगा ये 50 बार में। तो अपना करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? तो अपने x की वैल्यू जो आनी चाहिए वो 41 गुणा का 50। देखो 42, 82 और 42, 42 कितना हो गया? 84। 84 में से 80 गया, 4x आया। 4x आया और 4x अपना यहाँ पे चला गया, तो अपना बचा 40। 40 भी वोट थे ना, 40 मत अवैध थे, तो 41 बचा। और 41 गुणे का 50 कराएंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 5 कम 5 और 5 को 20। देखिए 2050 इसकी टोटल वोट आ रही है। कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है तो ध्यान दिया जाए। विनर को कितने मिल गए? 42% पंजीकृत मतदाताओं का मिला। लूजर को मिल गए इसमें से 42, हटा दिया। तो टोटल अपने पास कितना था? टोटल अपने पास वैलिड वोट थे 42x। अच्छा, विनर माइनस लूजर, तो विनर अपना 42x माइनस लूजर अपना 80x बटा का 100 माइनस का 40, ये हो गया। ये प्लस का 40 है। टोटल वोटों से 112 मतों से जीत रहा है, 112 मत, और माइनस का 40 करेंगे 2, 11 में से 4 जाएगा मेरे दोस्त, 7 बचेगा। बस ये कहानी हो गई गड़बड़ सी अपनी। कितना बचेगा अपना? 72 बच जाएगा। और 72 जब बचेगा मेरे दोस्त, तो अब यहां से कैलकुलेशन बस आसान बनेगी, क्योंकि यहां से अपना बच गया कितना? 4x बचेगा। बोलोगे 4x बटेगा 100 बराबर कितना आ गया अपना? 72। 4 से कट गया कितने बार में? 18 बार में। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 1800। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा अपना? 1800। 1800 ऑप्शन सी में था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वो कैलकुलेशन एरर हो गई वहां पे, क्योंकि आप 112 में से 40 घटाओगे, कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। बहुत ध्यान से आप लोग देखा करो कि अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो तुरंत बताया करो। ठीक है, तो मेरे भाई यहां से कितना आ जाएगा? x बराबर 1800। एक बार मैं फिर से बताऊंगा। यहां से मैंने कहा कि आपके पास कहा 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 20% ने अपना मत नहीं दिया। 20% ने मत नहीं दिया, यानी कि 80% में वोटिंग हुई। उसमें 40 मत अवैध हो गए, तो टोटल वैलिड वोट कितने आ गए? कहोगे इतने आ गए। इसमें से विनर को कितने मिले? विनर को कुल पंजीकृत मतों का, और पंजीकृत मत कितने थे? एक्स। एक्स का 42% अगर विनर को मिला, तो लूजर को कितना मिल गया? लूजर को बोलोगे मिल जाएगा इसका अपना 80%, जो अपने पास टोटल वैलिड वोट थे। वैलिड वोट में से विनर वाले को हटा देंगे, किसको मिल जाएगा? लूजर को मिल जाएगा। अब आपसे कहा वो 111 मत, 112 मतों से जीत रहा है, तो विनर माइनस लूजर। विनर क्या है अपने पास? बोलोगे विनर है 42x बटा 100। लूजर क्या है अपने पास? टोटल लूजर ये है। टोटल लूजर बराबर कितना है अपने पास? 112। अब इसके बाद कैलकुलेशन कराया, और कैलकुलेशन कराने के बाद जो आंसर आ गया वो कितना आ गया? तो वो आंसर आ गया x बराबर 1800। बोलोगे ऐसे करेंगे तो खत्म हो जाएंगे, ऐसे करेंगे मेरे दोस्त तो कहानी बहुत दिक्कत आ जाएगी। लेकिन मेरे दोस्त मैं आपको जो अप्रोच बताने जा रहा हूं उसको तो समझना ही समझना है। उससे ज्यादा फोकस देना है कि आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। कल को एग्जाम में अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा देगा एग्जामिनर, तो मेरे दोस्त वहां पे आंसर इसी प्रकार से निकालना संभव हो पाता है, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको वहां पे कंसेप्ट अप्रोच कौन सी ध्यान में आती है? जिसपे आप यहां बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो। लेकिन कोई नया क्वेश्चन आता है, उस पर कंसेप्ट काम आता है, वहां पे बेसिक अप्रोच काम आती है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि यहाँ पे इतना प्रोसेस करने के बाद अपन को ये मिल पाता है। आगे चीज तो हम बताएंगे, जो डायरेक्ट चीज है वो तो हम बताएंगे, उसमें तो बिल्कुल भी कमी नहीं की जाएगी मेरे दोस्त। तो एक पेज ऐड करना होगा, यहाँ पे तो शायद संभव नहीं है। चलो एक पेज ऐड करते हैं। एक पेज ऐड करके क्वेश्चन कॉपी हो पाएगा? एक सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन कॉपी हो जाए तो बढ़िया है। ठीक है, बस बस बस। ये अपने पास हो गया, ये अपने पास कॉपी हो गया। ये क्या?
वेट वेट वेट, इसको मैं सही कर दूं। ये आ गया, इस पे हो गया अब ठीक। ये अपने पास एक क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को अपने को करना है एक बिल्कुल बेहतरीन अप्रोच के साथ। मैंने कहा टोटल कितना है, पंजीकृत मतदाताओं में 20% ने अपना मत नहीं दिया। कितने परसेंट ने मत नहीं दिया, मान लेते हैं टोटल कितना है, 100%। 100 में से 20% लोगों ने मत नहीं दिया। तो 100 में से जब 20% मत नहीं दिया तो मत कितने डाले गए, बोलोगे 100 में से 20% नहीं दिया यानी कि 80% तो मत डाले गए। तो मेरे दोस्त यहाँ पे 80 वोटों की 80% का मतदान हुआ, मान लो 80% का मतदान हो गया। 80% मतदान में क्या हुआ, 40 मत अवैध हो गए। मैंने कहा 40 मत अवैध हो ही ना, अगर 40 मत अवैध ना हो तो क्या होगा। तो देखो 42% पंजीकृत मतदाताओं को किसको मिल रहा है, जीतने वाले को, तो 42%, यानी कि अब इसमें से टोटल हो जाएगा। मान लिया कि 80% टोटल वैलिड वोट है, इसको मैंने मान लिया है कि टोटल वैलिड वोट है। अपने पास जो चुनाव से अवैध हो रहे हैं उसको अवैध माना ही नहीं, अभी अवैध को देखना कहां पे कंसिडर करेंगे। मैंने कहा 100% का टोटल 42% एक विनर कैंडिडेट को मिल रहा है, कितना मिल गया उसको, 42%, क्योंकि पंजीकृत का मिल रहा है, पंजीकृत टोटल 100%, उसका 42% विनर को मिल गया, यानी 42। टोटल वोट कितने थे, 80% वैलिड थे, क्योंकि हार और जीत वैलिड वोटों में ही होती है। 80% में 42 इसको मिल गया, तो इसको कितना मिला होगा, कहोगे 38%। मैंने कहा इन दोनों की जो हार जीत हो रही है, जब अपने पास 40 मत अवैध थे तब जीतने वाला कैंडिडेट 112 मतों से जीत रहा था। कितने से, 112 से। लेकिन मैंने कहा जो अवैध मत हैं ये हारने वाले कैंडिडेट को दे दे, जीतने वाले को नहीं दे सकते। क्योंकि जीतने वाले को नहीं दे सकते, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स है, ये पंजीकृत मतदाता का 42% ही प्राप्त करेगा। लेकिन इसका फिक्स नहीं है हारने वाले को, और जिसका फिक्स ना हो तो उसका तो चेंज किया जा सकता है ना। जिसका फिक्स है उसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, लेकिन जिसका फिक्स नहीं है उसको आप इधर से उधर कर सकते हो। मेरे भाई मैंने कहा 40 मत जो अवैध थे ये हारने वाले कैंडिडेट को दे दिया। जब हारने वाले कैंडिडेट के पास 40 मत ज्यादा पहुंच जाते तो अब जो बंदा जीत रहा है ये 112 से ना जीत के कितने से जीतता, तो आप बोलोगे अब जो बंदा जीतता वो 112 से नहीं, 112 से 40 कम पे जीतता। बताओ बात क्लियर हो गई, 112 से कम पे जीतता। और कितने से जीत रहा है, बोलोगे 42 में से 8 जाएगा 4%। 4% की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, तो कहोगे 4% की वैल्यू जो आ गई वो आ गई कितनी, 72। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 18। आपसे कहा पंजीकृत मतदाता बताओ, यानी कि 100% कहा, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1800। मेरे दोस्त बहुत बेहतरीन अप्रोच है, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है। आपको जानना है, समझना है, तरीके बदलने से अपने आंसर बिल्कुल नहीं बदलते, लेकिन टाइम जरूर बच जाता है। मेरे दोस्त एक बार आप कंफर्मेशन दो कि आपको बातें क्लियर हैं, अगर नहीं है तो आप वो भी बताओ, मैं आपका डाउट क्लियर करने का प्रयास करूंगा। एक बार जल्दी से बताओ, और आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन रखेंगे। अब कल की क्लास में इसके आगे इलेक्शन के क्वेश्चन होंगे, फिर अपना मिसलेनियस होगा। एक बेहतरीन टाइप था, बेहतरीन टॉपिक था, थोड़ा सा अपने को वक्त लगा, लेकिन आई होप सभी को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में भी आ गया होगा। एक बार जल्दी से सभी लोग बताओ, विपिन पाल को बिल्कुल क्लियर हो गया, आगे लोग बाकी लोग भी जितने हैं सारे लोग बताओ। और अब आपको अगर कोई क्वेरी है तो आप डायरेक्ट हमसे इंटरेक्ट कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। आज की क्लास में इतना ही रहेगा, और बाकी लोग जिसको कोई समस्या नहीं है वो जा सकता है, क्लास में अब आगे कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा, कल पढ़ाया जाएगा सीधे, मतलब ये। रेशियो की डेटा सीट नहीं मिली है, अच्छा उसकी क्वेश्चन बैंक आपको नहीं मिली अभी, आज ही डलवाते हैं उसकी क्वेश्चन बैंक अपनी रेशियो एंड प्रपोर्शन की, ठीक है विपिन। आज उसकी सीट आपको मिल जाएगी। क्लास नोट्स क्लास नंबर 8 तक आपके बिल्कुल कंटेंट में दिख रहे होंगे। अब तो कृष्णा आपका कोई डाउट नहीं है कि आपको क्लास नहीं दिख रही, कंटेंट नहीं दिख रहा, सारी चीजें आपको प्रोवाइड हो चुकी है ना। अब इलेक्शन का जब पूरा कंप्लीट होगा तब इसका नोट्स मिलेगा।
नहीं तो ऐसे छोटे छोटे नोट्स देने में ना तो आप भी इसको कलेक्ट नहीं कर पाओगे। मेरे पास मैंने बताया था आपको, ये पूरी की पूरी एक फाइल होती है और इस फाइल में ही आगे की सारी कहानी होती है, इसी में सोल्यूशन होता है, इसी को सेव करके तब आपको दिया जाता है। जब एक पूरी फाइल अपनी भर जाती है उसके बाद आपको इसका नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो इतने सारे क्वेश्चन इस फाइल में हैं, जब ये कंप्लीट होंगे तब आपको इसका मिल पाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये बात आप समझो। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तो बने रहिएगा मेरे साथ। बाय बाय और जय हिंद।